बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस शुरू करने लगे हैं। इसकी पहचान फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। अच्छा, यही पहचान फ्यूचर कंटिन्यूस की भी थी और यही पहचान फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की भी है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है कि इसमें वक्त भी साथ बताया जाता है। और वक्त यहाँ पे दो किस्म का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बारे में मैं नीचे आपको बता दूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन सी यूज़ होगी। फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज होती है और उसके साथ आईएनजी यूज होता है। और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन यूज करते हैं। अब देख लेते हैं शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन किन किन के साथ यूज होंगे। अच्छा, शैल हैव बीन भी उन्हीं के साथ यूज होंगे जिनके साथ शैल यूज होता था, और विल हैव बीन भी उन्हीं के साथ यूज होंगे जिनके साथ विल यूज होता था। यानी शैल हैव बीन यूज होगा आई और वी के साथ, विल हैव बीन यूज होगा ही शी इट दे यू सिंगुलर्स एंड प्लूरल सबके साथ। अब बात करते हैं हम वक्त की, यानी वक्त जो कि हमने ऊपर बात की थी कि वक्त के साथ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे फिक्रे के आखिर में आएगा। तो वो वक्त दो तरह के होंगे, एक होगा पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होगा पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया जाता है, यानी एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाता है, जैसे सुबह से 4 बजे से 3 बजे से 2 बजे से, ठीक है। 3 मई से 4 जुलाई से 29 दिसंबर से 27 दिसंबर से और 15 जनवरी से, कोई भी डेट हो सकती है। और 1998 से 2001 से, या कोई भी सन हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। और दूसरा टाइम है पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता, एक पीरियड यानी एक दौरानिया बता दिया जाता है, 2 दिन से 4 माह से 3 घंटों से या 4 साल से, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करेंगे हम। चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। नेक आदमी 2 घंटे से दुआ मांग रहा होगा। अब यहाँ पे 2 घंटे से और रहा होगा, वक्त के साथ फिक्रे के आखिर में रहा होगा आ गया है, तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो नेक आदमी 2 घंटे से दुआ मांग रहा होगा, द पायस मैन विल हैव बीन। तो आई और वी के साथ ही सिर्फ शैल हैव बीन यूज होगा, बाकी सबके साथ विल हैव बीन यूज होगा। तो द पायस मैन विल हैव बीन प्रेइंग फॉर 2 आवर्स। फॉर यहाँ पे इसलिए यूज हुआ क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम था, 2 घंटे थे, और 2 घंटे नहीं पता था कौन से वाले हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं था, ये पीरियड ऑफ टाइम था, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं था ये। और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे हम। द पायस मैन विल हैव बीन प्रेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, तैयब कल से झूठे बहाने बना रहा होगा। तैयब कल से झूठे बहाने बना रहा होगा, तैयब विल हैव बीन। विल हैव बीन इसलिए यूज हुआ क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन था, और उसके बाद मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, मेक फर्स्ट फॉर्म होती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने यूज करना था क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये विल हैव बीन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस कल से, तो पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं है ना, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई एक दौरानिया नहीं बताया, ये एग्जैक्ट टाइम बता दिया, एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया। तो पॉइंट ऑफ टाइम को कन्वर्ट करते हुए, ये ट्रांसलेट करते हुए आपने सिंस यूज करना है। तैयब विल हैव बीन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस सिंस यस्टरडे, कल से, गुजरा हुआ कल था और कल से वो झूठे बहाने बना रहा होगा। चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, इनका इस्तेमाल करेंगे। तूबा कल से झूठे बहाने नहीं बना रही होगी, नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आ जाता है। और तूबा, उसके बाद तूबा क्योंकि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ विल नॉट हैव बीन आएगा, आई और वी के साथ सिर्फ शैल नॉट हैव बीन आएगा, ठीक है। तूबा विल नॉट हैव बीन
making lame excuses since yesterday. will not have been making, will not have been जो है यहाँ पे helping as a helping verb यूज हो रहा है, और मेकिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगा दिया है। लेम एक्सक्यूजेस झूठे बहाने, तुबा कल से झूठे बहाने नहीं बना रही होगी। तुबा विल नॉट हैव बीन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस सिंस यस्टरडे। तो सिंस के बारे में मैंने अब आपको बता दिया, इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है। हसीब 2 घंटे से दुआ नहीं मांग रहा होगा, तो हसीब विल नॉट हैव बीन प्रेइंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, और विल नॉट हैव बीन इसलिए यूज हुआ क्योंकि हसीब भी सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन के साथ विल नॉट हैव बीन यूज करेंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद फॉर 2 आवर्स। फॉर यहाँ पे 2 आवर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम की वजह से यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया हमने। आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रात। क्या खतीजा कल से झूठे बहाने बना रही होगी? तो क्या का इस्तेमाल होगा और सवालिया फिक्रा होगा, और इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। विल खतीजा हैव बीन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस सिंस यस्टरडे। तो आपने क्या करना है, शैल या विल को शुरू में लिख लेना है, बाकी सारा सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। विल खतीजा यानी सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, उसके बाद हैव बीन आप लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले लगाना है। तो विल खतीजा हैव बीन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस सिंस यस्टरडे। सिंस इसलिए लगाया क्योंकि यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम था, ठीक है। सॉरी। आ गया हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी बहुत सेंटेंसेस नेगेटिव जिसमें नहीं आ रहा हो, और इंटेरोगेटिव जो कि सवालिया फिक्रात हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या भी आ जाता है और नहीं भी आ जाता है। क्या खदीजा कल से झूठे बहाने नहीं बना रही होगी? क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो इसमें विल शुरू में आ जाएगा, उसके बाद खतीजा हैव नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी से पहले लगाएंगे आप। सॉरी। तो विल खतीजा हैव नॉट बीन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस सिंस यस्टरडे। तो हैव नॉट बीन फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले लगाएंगे, हैव नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और विल हैव नॉट बीन था, तो विल शुरू में आ गया, हैव नॉट बीन सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। तो विल खतीजा हैव नॉट बीन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस सिंस यस्टरडे। क्या तारिक उम्मे कलसूम के लिए 2 साल से दुआ नहीं कर रहा होगा? तो विल तारिक नॉट हैव बीन, क्या भी आया और नहीं भी आ गया, और 2 साल पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या तारिक, तारिक हमारा सब्जेक्ट है, तो विल तारिक नॉट हैव बीन मेकिंग सॉरी, विल तारिक नॉट हैव बीन प्रेइंग फॉर उम्मे कलसूम फॉर 2 ईयर्स। फॉर यहाँ पे 2 ईयर्स हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम था, पीरियड ऑफ टाइम की वजह से यूज किया हमने, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया, और ये उम्मे कलसूम, यहाँ पे हमने कहा ना उम्मे कलसूम के लिए दुआ कर रहा था, कर नहीं रहा होगा, तो ये उम्मे कलसूम के लिए वाला फोर है। तो विल तारिक नॉट हैव बीन प्रेइंग फॉर उम्मे कलसूम फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है, और हमारे टेंसेस की सीरीज कंप्लीट होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।